तो गाइस वीडियो पे क्लिक करने के लिए थैंक यू। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें, आपने क्लिक किया है तो। और ये वीडियो हमारे सभी राइडर के लिए है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। कैसे हुआ सभी लोग? बहुत सारे अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर मेरे 3 टॉपिक हैं। 3 टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं और जो भी दिक्कतें आ रखी हैं राइडर को उन पे हम बात करेंगे। और हमारे जो 3 टॉपिक है उस पे हम बात करते हैं। सबसे पहला मेरा जो टॉपिक है वो है स्विगी की तरफ से एक नई गाइडलाइन आई है, जिसके अंदर स्विगी ने बोला है अपने सभी राइडर को कि रात के टाइम में कोई भी राइडर आग जलाता हुआ मिल गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये कानूनी अपराध है, आग जला के बैठना ये कानून की तरफ से मान्य नहीं है। चलो ठीक है, राइडर आग जला के नहीं भी बैठेगा। मैं कंपनी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताएं, आपने राइडर के लिए सर्दियों की कोई किट बना रखी है जिसको पहन के राइडर रात में सेफली काम कर सके, जिससे उसको ठंड ना लगे? आपने ये तो बोल दिया कि कोई भी राइडर आग जला के नहीं बैठेगा क्योंकि उससे पोल्यूशन होता है। ठीक है, पोल्यूशन तो बहुत सी चीज़ों से हो रहा है, जैसे कि गाड़ियाँ चल रही हैं, इनसे पोल्यूशन नहीं है, इन पे तो सरकार की कोई रोक नहीं लगी, चल रही हैं। ठीक है, दूसरा फिर लोग धूम्रपान कर रहे हैं, उस पर कोई सरकार नहीं काम करती। लेकिन स्विगी ने सोचा है कि हमारे राइडर के आग जलाने से पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, ऐसे तो कोई भी बंदा बंदा जब मरता है उसको जलाने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता है, उससे पोल्यूशन नहीं होता है। तो उसको भी बंद कर देंगे जलाना। तो इन बेफजूल बातों पे कंपनी को काम नहीं करना चाहिए। जो काम करना चाहिए उसको सही तरीके पे काम करना चाहिए, जिससे थोड़ा सा राइडर को राहत मिल सके। कंपनी को रात के टाइम में, सर्दियों में, जैसे कि अब सर्दियाँ आ रखी है, सर्दियों में अब राइडर के लिए किट बनानी चाहिए जिसमें एक जैकेट हो, रात को पहनने के लिए जैकेट हो और ग्लव्स हो, तीसरा मास्क हो। लेकिन कंपनी ने ये कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रखा। ऊपर से राइडर को धमका देती है कि आपको आग जला के नहीं बैठना। कोई भी कंपनी का वर्कर अगर रात में काम करने के लिए, रात में एक दिन के लिए काम करने के लिए आ जाए ना, तो उस पर काम ना हो। इतनी सर्दी के अंदर राइडर काम करता है, आपको तो राइडर को अप्रिशिएट करना चाहिए कि रात में आप हमारे लिए काम कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उसको आप डरा रहे हो। ठीक है, आपको आग के पास नहीं बैठना। आपने कभी देखा है रात को राइडर की उंगलियां कितनी सुन्न हो जाती हैं, वो फिर भी काम करता है। अपनी उंगलियों को राहत देने के लिए 2 मिनट के लिए वो आग के पास बैठता है, जिससे वो अगले ऑर्डर के लिए रेडी हो सके। आपने ना तो राइडर को ग्लव्स दे रखे हैं, ना मास्क दे रखा है, ना ही उसके लिए जर्सी है। स्विगी की जर्सी से बढ़िया जोमेटो की जर्सी है। पहले तो फिर भी स्विगी की जर्सी सही थी, लेकिन अब तो इतनी बेकार है कि उसमें सर्दी तो दूर की बात, उसमें अपने आप को सेफ भी नहीं किया जा सकता। वो 1 महीना चल जाए वही बहुत बड़ी बात है। कंपनी बिल्कुल भी ना सोचती नहीं है कि हम राइडर को क्या बोल रहे हैं। कुछ ना कुछ तो देखना चाहिए ना। कोई भी अपडेट देने से पहले एक बार राइडर के लिए कुछ सोचे, कुछ भी नहीं सोचती। गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आज हम थोड़ा सा जानेंगे और स्विगी की हम थोड़ी सी कमियों के बारे में हमें बताना ज़रूरी है। ठीक है, और टीएल के बारे में भी। तो आपको राइडर के लिए जैकेट होनी चाहिए और अच्छी सी जैकेट हो जिससे राइडर काम कर सके। और हाथों के लिए, उंगलियों को सेफ रखने के लिए ग्लव्स होना चाहिए और मास्क होना चाहिए, जिससे वो दिन के टाइम में अपने फेस को धूल मिट्टी से बचा सके और रात में ठंड से बचा सके। तक आप उस पर स्विगी का लोगो लगा के रखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दो तो सही। अगर कोई पुराना राइडर जिसको 2-2.5 साल हो गए, अगर वो अपनी जर्सी लेने के लिए ऑफिस में जाता है तो उसको टीएल बोल देते हैं कि अभी जर्सी नहीं आई। लेकिन कोई नया राइडर वहाँ पे ज्वाइनिंग करता है तो उसको सभी का सभी सामान दिया जाता है। ऐसा क्यों? पुराना राइडर का राइडर नहीं है, नया राइडर उनके लिए अच्छा काम करेगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी की भी गलती है
कि अपने राइडर के लिए सोचते नहीं है। ये किट स्विगी को लानी चाहिए अपने राइडर के लिए। दूसरा जो टॉपिक है वो है ये कि राइडर पे बेफजूल की पेनल्टी आ रही है। आप एक बार भी वेरीफाई नहीं करते कि इसके अंदर राइडर की गलती है या फिर कस्टमर की गलती है, आप सीधा राइडर पे पेनल्टी लगा देते हैं। अगर आपको इतना ही डर है तो आपको इसके ऑर्डर देने ही नहीं चाहिए। वो एक चीज और करनी पड़ेगी, अगर कोई भी कस्टमर स्विगी के साथ जुड़ता है या स्विगी पे अपनी आईडी बनाता है तो कस्टमर का भी आपको आईडी प्रूफ लेना चाहिए। कोई भी नई आईडी बनाएगा तो उसके अंदर आपको उसका आधार कार्ड और उसकी फोटो होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारी फोटो कस्टमर के पास पहुंचती है कि ये वाला राइडर आपका ऑर्डर लेके आ रहा है, वैसे ही हमारे पास भी ऐसा ही होना चाहिए। इस कस्टमर को हमें ऑर्डर देना है, हमारी ऐप के अंदर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि हमें इस कस्टमर को ऑर्डर देके आना है। बाई चांस अगर कोई कस्टमर राइडर के साथ बदतमीजी से या कोई भी तरीके से गलत पेश आता है तो उस पर एक्शन लिया जाए। अगर कोई भी कस्टमर जानबूझ के ऑर्डर कैंसिलेशन कराता है तो आपको उसको बोलना चाहिए कि अगर आप ये ऑर्डर कैंसिल करते हैं, अगर आप राइडर को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप पे पुलिस कार्रवाई की जाएगी। अगर राइडर ने कोई भी आपके प्रति राइडर ने कोई बात बोली है तो आप पे पुलिस कार्रवाई की जाएगी। इतना तो आप डरा सकते हो कस्टमर को। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है आप एकदम से राइडर पे पेनल्टी लगा देते हैं। आप कस्टमर को तो भगवान समझते हैं और राइडर को आप समझते हैं रावण, कि राइडर जो है वो रावण है, हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। राइडर भी तो इंसान ही है ना, वो भी एक कस्टमर ही है। आप ये सोचो कि वो भी एक कस्टमर ही है। हम भी, ऐसा नहीं है कि हम ऑर्डर नहीं करते स्विगी से, हम भी तो ऑर्डर करते हैं, हम भी तो एक कस्टमर ही हैं। हम राइडर का भी काम कर रहे हैं, हम कस्टमर भी हैं, हम भी ऑर्डर करते हैं। लेकिन आप राइडर को एक रावण की तरह देखते हैं कि भाई ये नुकसान पहुंचाता है कस्टमर को भी और कंपनी को भी। अगर कोई राइडर कोई नुकसान पहुंचाता है तो आप पे कार्रवाई करें। तो इन चीजों के ऊपर आपको काम करना चाहिए। राइडर को, कंपनी को भी सही तरीके से देखना चाहिए। तीसरा मेन टॉपिक है वो है टीएल। टीएल तो नाम के ही रह गए हैं अब। टीएल तो अब नाम के ही हैं बस। टीएल का कोई काम नहीं है अब। टीएल सिर्फ फील्ड में राइडर को नुकसान पहुंचाने के लिए निकलते हैं। टीएल की राइडर क्या कर रहा है, राइडर की आईडी बंद की जाए। राइडर अगर कुछ गलत कर रहा है, ठीक है, राइडर की बेमतलब में आईडी बंद की जाए। टीएल का काम सिर्फ ये है। टीएल की जो मेन फुल फॉर्म होती है वो है टीम लीडर। टीएल होता है टीम लीडर, का काम होता है अपनी टीम को जोड़ के रखना और उनकी सेफ्टी के लिए आगे आना, ये का काम होता है। लेकिन आजकल टीएल किसी और दिशा में जा रहे हैं। फटाफट राइडर की आईडी बंद कर देते हैं। राइडर को, जब राइडर की कोई गलती नहीं होती, राइडर उनके पास जाता है कि मेरी आईडी खोल दो, तब वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप अपने स्विगी मैनेजर से बात करें, वो आपकी आईडी खोलेंगे। जब आपके बस का कुछ है ही नहीं है तो आप क्यों राइडर के सामने आते हैं, क्यों उनसे फीडबैक लेते हैं? जब आपको फीडबैक कंपनी तक पहुंचाना ही नहीं है तो आप क्यों फीडबैक ले रहे हैं उनसे? कंपनी को मैं बोलना चाहता हूं, जो भी ये टीम लीडर होते हैं ना, उनको आपको 24 घंटे के लिए अलाउ करना चाहिए। हर शिफ्ट के अंदर एक अलग अलग टीएल आना चाहिए जिससे राइडर अपना सेफली काम करता रहे और उनको ये रहे कि हमारे पीछे टीएल है हमारी सपोर्ट के लिए। रात में अगर कोई वारदात होती है, हम टीएल को फोन करके बुला तो सकते हैं कि सर ये हमारे साथ दिक्कत हो रही है, आप यहाँ पे आ जाओ। नहीं, कोई भी टीएल नहीं है। टीएल सिर्फ नाम के हैं, ज्वाइनिंग कराते हैं, उनका अच्छा खासा बोनस आ जाता है। ठीक है, हमने ज्वाइनिंग करवा दिया राइडर और राइडर को भर्ती करे जा रहे हैं। लेकिन एक चीज और भी होनी चाहिए, जो आप ये थोड़ा थोड़ा भर्ती करे जा रहे हैं, भर्ती का एक टाइम भी होना चाहिए कि इस महीने में स्विगी की भर्ती निकलेगी और जो पुराने राइडर हैं वो अपना आसानी से काम कर सके। कि महीने में भर्ती निकलेगी और अपना कोई भी ज्वाइनिंग होना चाहता है तो हो सकता है। लेकिन आपने हर रोज ज्वाइनिंग हो रही है, कोई राइडर आ रहा है, एक दिन काम करता है, अगले दिन सोचता है कि मैं ऑर्डर कैंसिल कराऊं और अपना बैठा रहूं, तो कहीं ना कहीं कंपनी की भी गलती है। इन चीज़ों को कंपनी को देखना चाहिए और इन पे काम करना चाहिए।
तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कल की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस वजह से हमारा पे आउट कम होता है, क्या रीजन है। तो कल की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो कल की वीडियो को आप वेट करें।